जैसे सीसीटीवी कैमरा कंप्यूटर की मदद से सब कुछ हर पल रिकॉर्ड करता है, वैसे ही हम जो भी करें, अच्छा या बुरा, आत्मा में रिकॉर्ड होता रहता है। ऐसी गलती तो हम कर सकते हैं जो किसी को पता ना चले, पर ऐसी गलती तो नहीं हो सकती जो खुद को ही ना पता चले। बचपन की बातें आज भी उसी रूप में याद है ना? इसका मतलब आत्मा में सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। जन्म और मृत्यु ये शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। हम जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार ही हमें अच्छा या बुरा फल मिलता है। कहते हैं ना, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बूमरैंग को फेंकेंगे तो वो लौटकर हमारे पास ही आएगा। कर्म की विधि भी ऐसी ही है। जो भी हम करेंगे वही हमें वापस मिलेगा। इसीलिए बुजुर्ग लोग कहते हैं, अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। इस आत्मा के 7 दिव्य गुण हैं। इस आत्मा के 7 दिव्य गुण हैं। शांति, खुशी, स्नेह, ज्ञान, पवित्रता, परमानंद और शक्ति। यही हमारे असली गुण हैं, दिव्य गुण हैं। जैसे हमने जाना कि चित्रगुप्त कोई और नहीं है, वैसे ही मार्कंडेय भी कोई एक नहीं है। जो खुद को अविनाशी अमर आत्मा समझते हैं, वे कभी मृत्यु के बारे में सोचकर डरते नहीं हैं। हम में से हर कोई मार्कंडेय है। इसी प्रकार अमृत कोई द्रव्य नहीं, बल्कि ज्ञान रूपी अमृत है। इस ज्ञान आत्मा के पिता भी वैसे ही होंगे ना? हम आत्मा हैं तो वे भी आत्मा ही हैं, पर उन्हें सब परमात्मा कहते हैं। परम पिता, परमात्मा अर्थात सबसे ऊंचे पिता। इस दुनिया में सबसे ऊंचा कौन है? ईश्वर ही तो है। इसलिए इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग उन्हें ईश्वर, खुदा, प्रभु, यहोवा, गॉडफादर अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हम सभी कौन हैं? आत्माएं। तो ईश्वर इस दुनिया में रहने वाली सभी आत्माओं का पिता है, यह साबित हो जाता है। 1936 में ये रहस्य अभी आपके सामने उजागर होगा। उन दिनों के भारत, आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैदराबाद जिले के एक छोटे से गांव में सामान्य स्कूल अध्यापक के बेटे के रूप में पैदा हुए लेखराज। इनका जन्म वर्ष सन 1876। ये छोटी सी उम्र से ही नारायण के परम भक्त थे। मजेदार बात यह है कि अगले जन्म में सतयुग में ये ही कृष्ण के रूप में जन्म लेकर स्वयंवर के बाद नारायण बनते हैं। पढ़ाई में उतनी दिलचस्पी ना होने के कारण गेहूं का व्यापार करने लगे, फिर हीरे के व्यापार में लग गए। कहते हैं ना, वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। बस हीरों के व्यापार में पैसे बरसने लगे।
लेखराज बड़े करोड़पति बन गए। मुंबई कलकत्ता में इनका हीरों का व्यापार बहुत निखरने लगा। सब प्यार से उन्हें दादा कहने लगे। दादा अर्थात बड़े भाई। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। 2 बेटे और 3 बेटियां थी। नारायण के भक्त होने के कारण अपने बेटों का नाम उन्होंने कृष्ण और नारायण रखा। दादा लेखराज जब 60 साल के हुए, अचानक एक दिन उन्हें शरीर से मुक्त होकर अशरीरी बनकर तैरने का अनुभव हुआ। फिर एक बार वे बनारस गए हुए थे। वहां विष्णु का साक्षात्कार हुआ। ये तुम ही हो, ऐसा कहकर विष्णु अदृश्य हो गए। उन्हें अपने मामा मूलचंद की मृत्यु की खबर मिलती है। कुछ दिनों के बाद मामा की मृत्यु का साक्षात्कार होता है। आत्मा शरीर छोड़कर बाहर जा रही है, ऐसा दृश्य दिखाई दिया। शरीर ही मरता है, आत्मा को मृत्यु नहीं। ये सत्य समझ में आया। फिर एक दिन कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ये तुम ही हो, ऐसा कहकर वे अदृश्य हो जाते हैं। दादा लेखराज सोचने लगे, मुझे ऐसे साक्षात्कार दिखाकर समझाने वाले कौन हैं? अंत में ये सत्य समझ लेते हैं कि भगवान ही है। तभी ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हम उनके बच्चे उन्हीं की तरह हैं। इस जगत में अभिनय करने आए हम कौन हैं, इस सत्य को भूल जाते हैं। भगवान इस भूमि पर अवतरित होकर सत्य को समझाकर हम सबको घर ले जाते हैं। इस दुनिया का विनाश कैसे होता है, ये दृश्य भी देखते हैं। भयानक लड़ाई होता है। परमाणु हथियारों के विस्फोट से सब कुछ बिखर जाता है। उस समय तो परमाणु हथियारों की खोज भी नहीं हुई थी। भारत में नागरिक दंगों के कारण लोग एक दूसरे के साथ मारकाट करते हैं। खून की नदियां बहती हैं। लोग चीखते चिल्लाते तड़पते हैं। प्रकृति के प्रकोप से सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। फिर से महाभारत का युद्ध होने वाला है, इस सत्य को समझ जाते हैं। प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के दिन है। फिर इन शरीरधारियों को भी भगवान मानकर क्यों पूजा जाता है? जैसे ईसा मसीह, बुद्ध इस धरती पर जीवन बिताकर गए और उनके अनुयायी उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं। इसी तरह ये सब दिव्य गुणों वाले देव देवता भी इस भारत भूमि पर मानव जीवन बिताकर गए हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाह। दूसरा धर्म इस्लाम। इस धर्म के लोग भगवान को अल्लाह कहते हैं। ये भी कहते हैं कि भगवान को कोई शरीर नहीं, कोई रूप नहीं है। ईश्वर का रूप सितारे की तरह ज्योति बिंदु है। इनके पूज्य ग्रंथ
कुरान में भी ऐसा लिखा है। नबी ने भी अल्लाह को नूर कहा है। नूर का मतलब है प्रकाश, रोशनी। मक्का में संग-ए-अस्वत नामक ज्योति रूप का पत्थर है। वे इसे श्रद्धा से नमन करते हैं। वह पत्थर भी देखने में लिंग जैसा ही है। इस्लाम धर्म में भी यही कहते हैं कि भगवान का कोई शरीर नहीं, वे सितारे जैसे प्रकाशमान हैं। अलग अलग धर्मों के लोग इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हम यहीं से इस भूमि पर आए हैं। हम सब कौन हैं? इस सृष्टि के नाटक में अभिनय करने वाले अभिनेता हैं। तो इस नाटक के रहस्य को जानना चाहिए ना? आमतौर पर नाटक 3 घंटे का होता है, लेकिन इस विश्व सृष्टि के नाटक की अवधि सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 5000 वर्ष। इस नाटक को एक बार शुरू होकर खत्म होने में 5000 साल लगते हैं। इस नाटक में भगवान भी एक अभिनेता हैं। और भी संक्षेप में कहें तो संकल्प ही जीवन है, यानी जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है। इस विश्व सृष्टि नाटक में कई प्रकार के धर्म हैं। हर एक धर्म की आत्माएं अपना अभिनय यथार्थ रूप से कर रही हैं। इसमें 4 मुख्य धर्म हैं। पहला, आदि सनातन देवी देवता धर्म। दूसरा, इस्लाम धर्म। तीसरा, बौद्ध धर्म। चौथा, ईसाई धर्म। इन 4 धर्मों की आत्माएं ही इस सृष्टि के नाटक का आधार हैं। अंत में आता है कलयुग। कई धर्मों के आने से लड़ाई, झगड़ा और हलचल होने के कारण लोग शांति खो देते हैं। आजकल इस दुनिया में दुख के ही दृश्य नजर आते हैं। जानते हैं इस विश्व सृष्टि नाटक में हम सब कहां हैं? आखिरी चरण में, यानी कि क्लाइमैक्स सीन में। कलयुग के इस विनाशकारी दृश्य का बाइबल में ज्यों का त्यों वर्णन किया गया है। इसीलिए ईसाइयों ने चेतावनी दी है कि 2000 ईस्वी में दुनिया खत्म होने वाली है। इस गंदी पुरानी दुनिया के विनाश के लिए प्रकृति, अगर भगवान भूमि पर नहीं आएंगे तो ये विश्व सृष्टि नाटक पूरा कैसे होगा? हमारा ये जीवन जैसे भी हम जी रहे हैं, हमारे संगी साथी जो धन कमाया है, सब कुछ सच मानकर जी रहे हैं। कुछ भी सच नहीं है, सब नाटक है। कांटों का जंगल हुई दुनिया सारी, आज है उसकी कल अपनी बारी। झूठे हैं रिश्ते सब झूठी यारी, नाटक है दुनिया ये मायावी। लेकिन पहले इस नाटक के बहुत बड़े रहस्य को हम अभी जानने वाले हैं। हम सब कौन हैं? भारतवासी हैं। अब तो ना राज्य रहे, ना राज करने वाले देवता रहे, पर उन्होंने इस धरती पर जीवन बिताया है। आज उनकी याद में पूरे भारत में केवल मंदिर हैं।
अब हम उन्हीं की कहानी देखेंगे। आज का भारत कैसा है? आप इसे कैसा कहेंगे? अच्छा या बुरा? असल में बुरा है। हम जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो श्वास लेते हैं, सब कुछ कैसा है? विषाक्त है। जो पानी पीते हैं, जो श्वास लेते हैं, सब कुछ कैसा है? विषाक्त है। इसीलिए कितनी नई नई बीमारियां, कितनी मृत्यु, कितने दुख हैं। आज से 100 वर्ष पीछे जाकर देखिए, मनुष्यों की आबादी कम थी, विज्ञान की इतनी वृद्धि नहीं थी, कोई खाद या कीटनाशक कुछ भी नहीं था। बीमारियां नहीं थी, जैविक खाना था, शरीर स्वस्थ, आयु भी ज्यादा थी। कहते हैं कि सब संतुष्टि से, शांति से, खुशी से, संयुक्त परिवार में एकता से रहते थे। अगर सिर्फ 100 साल पहले पीछे जाकर देखिए, मनुष्यों की आबादी कम थी, विज्ञान की इतनी वृद्धि नहीं थी, कोई खाद या कीटनाशक कुछ भी नहीं था। बीमारियां नहीं थी, जैविक खाना था, शरीर स्वस्थ, आयु भी ज्यादा थी। कहते हैं कि सब संतुष्टि से, शांति से, खुशी से, संयुक्त परिवार में एकता से रहते थे। अगर सिर्फ 100 साल पहले इतने कम लोग इतनी खुशी से रहते थे, तो 5000 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा? भगवान द्वारा पहले पहल रची गई ये दुनिया कैसी रही होगी? आप खुद ही सोचिए। विष्णु लक्ष्मी नारायण का प्रतीक है, इसलिए विष्णु कोई अलग व्यक्ति नहीं है। इनका वंश है सूर्य वंश, इसलिए सूर्य नारायण कहा जाता है। इनका कुल है देवता कुल। सतयुग में सभी देवता एकता से एक ही परिवार में शांति से, खुशी से जीते थे। मृत्यु, दुख, रोना वहां कुछ भी नहीं थी। सब अपने को आत्मा समझकर रहते थे। बूढ़े हो जाने पर ये सोचकर खुश होते हैं कि फिर से बच्चे के शरीर में जाएंगे, इसलिए इसे अमर लोक कहा जाता था। सत्यलोक में जन्म लेके उस जीवन का वरदान मिले, से आशीर्वाद से भरा हो जीवन, कोई न दुख मिले, विकार कोई ना हो, जहां वो पावन सुख संसार मिले। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नामक 5 विष वहां नहीं है। वहां बच्चा भी संकल्प शक्ति से ही पैदा होता है। जैसे महाभारत में सूर्य द्वारा कुंती के पुत्र कर्ण ने जन्म लिया, वैसे ही सतयुग में 1250 वर्षों में देवी देवता 8 जन्म लेते हैं। इसके बाद त्रेता युग शुरू होता है। त्रेता युग में सीता और राम का राज्य है। सतयुग में पहले जन्म ले चुके कृष्ण भी अलग नाम से अलग रूप में जन्म लेते हैं। यहां भी शांतिपूर्वक एक साथ खुशी से मृत्यु, दुख, रोने से अनजान अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये चंद्रवंश है, इसलिए उन्हें श्री रामचंद्र मूर्ति कहते हैं। इनका कुल क्षत्रिय कहा जाता है। इस त्रेता युग में देव देवता 12 जन्म लेते हैं। बार बार जन्म लेने से आत्मा की शक्ति कम होने लगती है, इसलिए
अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। त्रेता युग के अंत में देवी देवताओं की कुल संख्या 33 करोड़ है, यानी कि 33 करोड़ देवता। पुराणों में वर्णित 33 करोड़ देवता यही है, यही भारतवासी। इस समय एक बुरी बात हुई। देव देवता बार बार जन्म लेने के कारण इस शरीर में ही जीकर आत्मा को भूलने लगे, अपने शरीर को ही सब कुछ समझने लगे। शरीर के आकर्षण में बंध कर जो नहीं करनी चाहिए वे गलतियां करने लगे, अपनी पवित्रता और दिव्यता खोने लगे। इसलिए वे देव देवता कहलाने की योग्यता भी खो बैठे। इन्हीं का उल्लेख इस्लाम में आदम हव्वा और ईसाई धर्म में एडम ईव के नाम से किया गया। उन्हें वस्त्रहीन क्यों दिखाया जाता है? देव देवता इस शरीर रूपी वस्त्र को भूलकर स्वयं को आत्मा समझकर जी रहे। देव देवता इस शरीर रूपी वस्त्र को भूलकर स्वयं को आत्मा समझकर जी रहे थे, इसलिए उन्हें वस्त्रहीन दिखाया जाता है। प्रकृति के घोर तांडव में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। भारत कई टुकड़ों में बंट जाता है। शरीर का विनाश हो सकता है, लेकिन आत्मा का नहीं। इसके बाद द्वापर युग शुरू होता है। देव देवता सभी यहां सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। कृष्ण ही राजा विक्रमादित्य के रूप में जन्म लेते हैं। स्वयं को शरीर मानकर पाप करने से दुखों में घिर जाते हैं। दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान को ढूंढना शुरू करते हैं। दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान को ढूंढना शुरू करते हैं। भगवान ज्योति स्वरूप हैं, उन्हें इस बात का साक्षात्कार होता है। हीरों से जड़ित विशाल लिंग बनाकर, सोने का मंदिर बनवाकर विक्रमादित्य अपने हाथों से पूजा करते हैं। यहीं से भक्ति मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग का सबसे पहला मंदिर गुजरात के सोमनाथ में बना भगवान शिव का मंदिर है। अभी वहां जो मंदिर है वो तो कई बार तोड़े जाने के बाद इस रूप में आया है। इतिहास कहता है कि मोहम्मद गजनी इस मंदिर को लूटने के लिए 17 बार अपनी सेना लेकर आया था।